हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। जैसे आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं 5, 6, 7 क्लास से, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से लेकर 8.4 तक आ चुके हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन बताए हैं, उसके आगे क्वेश्चन है उसको करेंगे। उससे पहले जो भी आप लोग हमारे चैनल पे आज पहले दिन आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे हमारे वीडियो का। और पिछले क्लास को भी पढ़ के आए तो अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। और इसके बाद भी हम रिवीजन क्लास लेकर आएंगे, तो उसमें भी आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा था 8.4 का, जिसमें 5 का तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूव करना है। और इसके पहले दो क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। दो क्वेश्चन जो किए एलएचएस से किए हैं। इन सबको भी अभी जो 10 तक जो करेंगे वो एलएचएस से करेंगे। उसके बाद हम लोग आरएचएस से प्रूव करेंगे एलएचएस को। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा हमको कि आरएचएस जो है वो प्रूव क्या करना है। आरएचएस प्रूव करना है हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सेक या कोसेक में प्रूव करने के लिए यहाँ tan कॉट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे साइन कॉस में, तभी तो हम सेक और कोसेक में ला पाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या करते थे, हम एलएचएस को लिखते थे। तो ये हो गया हमारा एलएचएस क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो ये बटे है उसको वैसे ही लिखे। 1 माइनस कॉट थीटा को भी लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस फिर कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे जो है tan थीटा उसको भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, ऊपर पहले वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। नीचे वाले का पहले एलसीएम लेंगे, इसमें भी नीचे वाले का और इसमें भी नीचे वाले का। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा एज इट इज वैसे ही रख दिए। नीचे क्या किए, एलसीएम लेंगे साइन थीटा का, तो और यहाँ 1 है तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा। तो यहाँ 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस कॉस थीटा तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि साइन थीटा से जब साइन थीटा में भागेंगे 1 आएगा, 1 इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस ऊपर इसमें भी वैसे ही रखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बटे नीचे फिर से एलसीएम लेंगे 1 और कॉस थीटा का, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसको पलट देंगे सबसे पहली बार। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया, और इसको जब डिवाइड में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं हम लोग साइन थीटा ऊपर चले गया बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसमें भी वैसे ही करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर से क्या करेंगे, जब डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आएगा। कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों में से एक को हम करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि किए क्या है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, भाग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको तो वैसे ही लिख देते हैं, इनटू,
और ये साइन थीटा इंटू में जब बदलते हैं डिवाइड को तो क्या होता है, डिवाइड को इंटू में बदलने के बाद नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पहले वाला का करके दिखाए, उसी तरह से दूसरे वाले का भी करेंगे। ये आप लोग खुद से करके चेक कीजिएगा दूसरे वाले का। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दूसरे वाले को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तो हमारा रफ था। अब इसके बाद आते हैं, इसको क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर यहां प्लस है तो इस प्लस को लिख देते हैं। ऊपर फिर से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में आए, ताकि हमको आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिए बटे ये साइन थीटा, यहीं पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। माइनस में होगा तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, माइनस कॉस थीटा। और ये माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ साइन थीटा किस में है माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो गया साइन थीटा, बीच में माइनस आएगा। तो क्या किया इसमें हम, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो ये कॉस थीटा प्लस में था, तो जो चीज प्लस में रहेगा तो माइनस कॉमन लेने के बाद वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस जब कॉमन लिए तो कॉस थीटा प्लस में था, तो वो क्या हुआ यहाँ आके माइनस में हो गया, उसको हम बाद में लिख दिए अपने सहूलियत के लिए। और यहाँ साइन थीटा माइनस में था, इसका माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ साइन थीटा प्लस में हो गया। तो अब आइए इसको आगे लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ये इधर से इधर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये प्लस अब बटे माइनस, प्लस और बटे माइनस क्या होगा माइनस होगा। जिस तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, उसी तरह से डिवाइड में भी प्लस बटे माइनस या माइनस बटे प्लस माइनस ही होगा। तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक आप लोग लिखिए, उसके बाद हम इसके आगे करेंगे सॉल्व। तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे, इसके आगे करते हैं। कहां तक लाए थे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आएगा, ये आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों में कॉमन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये एक्स्ट्रा कॉस थीटा ये भी आ जाएगा, और एक्स्ट्रा इधर साइन थीटा है। अब एलसीएम लेने के बाद जैसे भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो क्या करते हैं, इसके बटे में जो भी रहता है उससे भाग देते हैं जो एलसीएम आता है, और जो भागफल आता है उससे ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब इसको भाग देंगे तो बच क्या जाएगा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है गुना साइन थीटा, क्या हो जाएगा
साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब क्या करेंगे, इससे भी उसी तरीके से भाग देंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब इससे भाग देंगे तो यहां तक खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा बचेगा और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये किस पे आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी पे हम इसको अब बैठाएंगे। तो आइए इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे लिखते हैं, ए माइनस बी, ए के जगह साइन थीटा, बी के जगह कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए का वैल्यू साइन थीटा, बी का वैल्यू कॉस थीटा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे जो हम किए क्या किए हैं, इसको ए ले लिए हैं, इसको बी ले लिए हैं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे तोड़े हुए हैं इस चीज को। और नीचे वाला जो है, नीचे वाले को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। नीचे क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका अगला स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये कट रहा है, इसको कटा देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी इंटू में है, तो ये इससे ये वाला खत्म हो जाएगा पार्ट। अब जो बचा ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा। बट नीचे क्या है, साइन, यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसके बदले में हम 1 लिख दिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 लिख दिए, इसके बदले में प्लस क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है उसको वैसे ही लिख दिए। बट नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, उसको लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे इसको लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब वो हम क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, RHS जो लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम यहाँ से देख पा रहे होंगे, अगर 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर देंगे तो कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा पहले वाला आ जाएगा, और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ रहा है। और जब इसके नीचे इसको लिखेंगे तो दोनों साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आ जा रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों के नीचे लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं किए हैं, इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने के बाद यही चीज आ जाएगा, इसीलिए हम इसके बदले में ये चीज लिखे हुए हैं पूरे के बदले में। तो आप लोग देख लीजिएगा, एलसीएम लेके कीजिएगा तो ऊपर वाला ये जो पूरा है वही चीज आ जाएगा। अब 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। और इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यानी कि ये +1 हो जाएगा। RHS तो हमारा यही चीज था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा।
और इसी को क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर क्या आ गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही हमको लाना था एलएचएस से आरएचएस, उसको लेके आ गए। आप लोग इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और अगर इसमें किसी को भी कहीं डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब आइए हम लोग जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर जो है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए है, इसको प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जैसे पहले से किया है, एलएचएस से करेंगे। तो एलएचएस हमारा क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अच्छा, आरएचएस में जो जाना है, आरएचएस में क्या है, साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में है हमारा आरएचएस। तो हम क्या करेंगे, सेक ए को तो नहीं रखेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करके लिखते हैं 1 प्लस 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, बटे 1 बटे कॉस ए। यहां तक आगे अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए इंटू 1, ये कॉस ए हो जाएगा, और ये प्लस 1 बटे 1 बटे कॉस ए, ये वैसे ही छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, कॉस ए प्लस 1 को हम 1 प्लस कॉस ए लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए। अब जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, भाग जब गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नीचे जो रहता है बटे में दो चीज, यानी कि पूरे को कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी चीज है इसमें क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चले आएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, कॉस ए ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे चले आएगा। अब ये कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया। अब मेरा बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए, नीचे बटे 1 बचा है। तो अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं नीचे कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए वो आया नहीं है, और ऊपर साइन स्क्वायर ए है। तो यहां से अगर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन पे या बनाते रहिएगा तो उससे आप लोग को पता चलेगा कि अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 1 माइनस कॉस ए से गुना कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि आप अंश का परमेयीकरण कर दें, तो हमको क्या लगता है 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या चाहिए, वही चाहिए। नीचे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और नीचे भी वही चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, या तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर अंश का परमेयीकरण कर रहे हैं। दोनों बात एक ही है, बस दोनों को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। या तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुना कर दिए, या फिर ये अंश है, अंश का परमेयीकरण। जिस तरह से हम हर का परमेयीकरण करते हैं ना, उसी तरह से ये अंश का परमेयीकरण इस बार हम लोग कर दिए हैं। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब नीचे तो देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया, तो ऊपर भी अब आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यही चीज तो आरएचएस है हमारा। अब इसको लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं एक बार। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए।
और नीचे कुछ दिया हुआ है कि यूज करना आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं आप लोगों को सॉल्व करने में। ये चीज दिया हुआ है इन्होंने हिंट्स कि इसको यूज करते हुए आप लोग को सॉल्व करना है इसको। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एलएचएस को लिख लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए बटे नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस 1 बटे साइन ए। अब साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ऊपर भी साइन ए से डिवाइड किए और नीचे भी साइन ए से, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो हम मतलब 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए साइन ए से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दिए। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन ए क्या होता है, कोसेक ए बटे नीचे में उसी तरह से कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इस 1 के बदले में क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम यहाँ पे। ये वाला जो आइडेंटिटी है इसको 1 के बदले में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक ए और कॉट ए यहाँ पे प्लस में है, और इस माइनस 1 को वैसे लिख देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए और ये प्लस 1। तो अब ऊपर हम क्या करेंगे, उस 1 के बदले में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये लिख लेते हैं यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के बदले में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। उसी चीज को हम लोग लिखे हैं नीचे, कॉट ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए है प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सा आइडेंटिटी को इस्तेमाल किए हम, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस चीज को हम यूज किए हैं। ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो लिखे हैं, यहाँ पे जो 1 था उसी के बदले हम इस चीज को लिखे हैं। यहां तक आप लोग लिखिए, उसके बाद हम आगे आते हैं। तो हम लोग यहां तक आए थे, अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में इसको यूज करेंगे और देखते हैं आगे क्या है। कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारे पास है,
तो हम चाहेंगे कि इसको रखने के लिए तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए प्लस बी एक ए माइनस बी। तो ए प्लस बी वाला तो यही है जो दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर तो ये चीज रह जाएगा। तो चलिए आइए पहले हम उसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होता है, उसके बाद करेंगे आगे। तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी। बटे नीचे जो है उसको वैसे ही रखते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है। हम क्या करते हैं, दोनों जगह से कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन जब लेंगे, यहां पे क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 1। अब माइनस, यहां से ये चीज ले लिए तो माइनस जैसे था उसको वैसे ही लिख दिए हम, और ये चीज निकल गया तो क्या बचा, ये वाला चीज हमारा बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये ब्रैकेट में ही लिखेंगे वैसे ही, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे वाले को तो वैसे ही रखेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब अगर थोड़ा थोड़ा किसी को लग रहा होगा देखने के बाद, तो लग रहा होगा कि यहाँ से माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए है, यहाँ प्लस 1 है तो नीचे भी प्लस 1 है, कोसेक ए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कोसेक ए है, माइनस से माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉट ए हो जाएगा, नीचे भी है। तो देख के लग रहा होगा ये वाला तो हम लोग को चाहिए और ये है, और ये दोनों चीज सेम ही लग रहा है, तो इसको आगे और माइनस से गुना कर देते हैं, देखते हैं आता है क्या। तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको रखना है। और ये क्या हो जाएगा 1, अब माइनस इंटू कोसेक ए माइनस कोसेक ए, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए, अब बटे इसको भी सजा के उसी फॉर्म में लिखते हैं। 1 यहाँ है तो इसको पहले लिख लेते हैं 1, ठीक है, फिर माइनस कोसेक है, इसको माइनस कोसेक लिख लेते हैं, और ये कॉट ए प्लस में है तो इसको इधर आके प्लस कॉट ए लिख देते हैं। अब तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है साफ सुथरे तरीके से, तो इसको क्या करते हैं हम कटा देते हैं। तो अब बचा क्या हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही तो RHS लाना था। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर कितना आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको आप लोग लिख लीजिए, और आज का क्लास यहीं तक होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो अब तक आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, और भी आप लोग दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, और हमारे व्यूज को बढ़ाइए और सब्सक्राइबर को भी बढ़ाइए, और चैनल को लाइक कीजिए, और जहाँ भी डाउट होता है कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।